नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर पर आते हैं ये 5 प्राणी, 5 जानवर तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ पशु पक्षी ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। इनके प्रभाव में आकर पशु पक्षी विभिन्न तरह के व्यवहार करने लग जाते हैं और साथ ही इन्हीं के ज़रिए हमें कई ज़रूरी संकेत भी मिलते हैं। हमारे ग्रंथों में भी पशु पक्षी से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन बातें कही गई हैं। विभिन्न पशु पक्षी का हमारे घर पर आना हमें कई तरह के संकेत देता है। जैसे कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो मृत्यु का संकेत देते हैं अगर वो घर आए तो। साथ ही कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो घर आए तो एक नए सदस्य के जुड़ने का संकेत, संतान उत्पन्न होने का संकेत, नया जीवन मिलने का संकेत होता है। साथ ही कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो घर आए तो माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत वो देते हैं। और साथ ही कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो घर आए तो समझ जाइए कि घर से माँ लक्ष्मी जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे पशु पक्षी के बारे में जो हमें अगर हमारे घर पर आए, हमारे द्वार पर आए तो हम क्या समझे, क्या संकेत हमें मिल रहा है उनसे, ये हम कैसे जानें। तो पहला जीव जो है वो है गाय। गाय एक पवित्र जीव होता है। जिस भी घर के द्वार पर अगर गाय आ रही है, गौ माता आती है, तो ऐसे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। गाय उसी घर में जाती है जहाँ पे सज्जन और परोपकारी लोग रहते हैं। जहाँ पे कंजूस और गलत काम करने वाले, गलत विचारों वाले लोग रहते हैं, वहाँ गाय नहीं जाती, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। तो घर के द्वार पर अगर गाय आपको खड़ी दिख जाए, आए, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। दूसरा जीव है कुत्ता। माना जाता है कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है और माना क्या जाता है, ये हम सभी जानते भी हैं। तो कुत्ते का घर के आसपास आकर बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ते घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। कहते हैं कि जिस घर के आसपास आकर कुत्ते बैठे वहाँ कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती, पर यदि कुत्ते घर से दूर भागने लगे तो ऐसे घर में नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो वास ज़रूर करती हैं। उन जगह पर नेगेटिव शक्तियों का वास होता है और इसी कारण से कुत्ते वहाँ से दूर भागते हैं। ऐसे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जीव है बंदर। बंदरों को शास्त्रों के हिसाब से देखें तो विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम जी भी वानर सेना के बदौलत ही विजय प्राप्त कर पाए थे। तो जब यही बंदर घर में आए और बार बार आए और खाना भी खाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। बंदरों का घर पर आना कहते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है। बहुत टाइम से आपका कोई काम अगर रुका हुआ है तो वो पूरा होने का समय शुरू हो जाता है, वो कार्य जो है वो पूरा होने लग जाता है। चौथा जीव जो है वो है चिड़िया। ये बहुत ही संवेदनशील पक्षी माना जाता है और क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को ज़रा भी सहन नहीं कर पाती, तो अगर आपके घर ये बार बार चिड़िया आ रही है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी से आपका घर भरा पड़ा है और इसीलिए वो चिड़िया आपके घर आ रही है। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपसी प्यार फैमिली मेम्बर्स में बना रहता है, मधुर रिश्ते होते हैं, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। साथ ही अगर आपके घर में, घर के अंदर कहीं पे चिड़िया घोंसला बना ले तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आपके घर में धन के आगमन का ये संकेत देता है। पांचवा जीव है मेढक। ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो अगर मेढक जिस जगह पे जाए, जिस जगह पे हो, जिसके घर पे जाए, तो समझ जाइए कि वहाँ पे सुख समृद्धि आने वाला है उस घर में, उस इंसान के जीवन में। उस इंसान के जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं, धन आगमन शुरू होने वाला है। तो ये 5 ऐसे जीव हैं जो अगर आपके घर आए तो आप समझ जाएं कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है।